कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव कैसे बनाए जाते हैं ये आपको जल्दी से बता देता हूं। देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव दो नाम होते हैं। कंटिन्यूअस के दो नाम है, कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव। अब वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का। एक्टिव सेंटेंस देखिए, पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का फॉर्मूला है जो कि टेंस का फॉर्मूला होता है। और पैसिव में बनाते वक्त हम सब्जेक्ट को पीछे, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब देखिए, इसमें सेम यूज हो रही जो एक्टिव सेंटेंस में यूज होती है ना कंटिन्यूअस टेंस में, वही पैसिव में कंटिन्यूअस टेंस में बनाते वक्त यूज होती है। तो इज एम आर वही हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें एक नया शब्द जरूर आता है, बीइंग शब्द। ये बीइंग शब्द आपको लगाना जरूरी है, अन्यथा पैसिव कंटिन्यूअस का नहीं बन पाएगा बिना इसके। ठीक है, तो ये एक शब्द अलग से दिमाग में रख लेना कि बीइंग शब्द हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाना जरूरी है। बाकी मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में और सब्जेक्ट पीछे ले जाकर लिखा तो उसके पहले बाय। यानी कुल मिलाकर फॉर्मूला वही है, एक ही फॉर्मूले से सारे पैसिव फॉर्मूले बनते हैं, एक ही फॉर्मूला सब में चलता है, थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन आता है। अब इसमें क्या परिवर्तन आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग शब्द आ गया है, बस और कुछ भी नहीं। अब देखिए सेंटेंस देखिए, वी आर कलेक्टिंग बुक्स, ये 2015 में 12th में पूछा गया था। अब वी हो गया सब्जेक्ट, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, कलेक्ट मेन वर्ब हो गई, इसमें आईएनजी लग गया, और बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। ये एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मूला। पैसिव में हमको ऑब्जेक्ट आगे लाना है, तो बुक्स ऑब्जेक्ट है इसलिए बुक्स आ जाएगा आगे। हेल्पिंग वर्ब आर लगा दी, बुक्स बहुवचन है इसलिए उसके अनुसार आर लगेगी। हेल्पिंग वर्ब सेम यूज होती है इसलिए बुक्स के साथ आर लग गया। बीइंग शब्द एक नया लगा दिया जो कि इसमें लगाना जरूरी है। और मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में करना था, कलेक्ट का कलेक्टेड कर दिया, फिर बाय अपनी जगह लगा दिया, और सब्जेक्ट जो था वी को ले जाकर पीछे अस बनाकर लिख दिया इस नियम के अनुसार। ठीक है, और सेंटेंस देखिए, देखिए वी आर प्लेइंग फुटबॉल, ये 2019 में आया था 12th में, ये पूछा गया था। अब वी हो गया सब्जेक्ट, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब, प्ले हो गई मेन वर्ब में आईएनजी, और ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, ये इसके अनुसार। ठीक है, पैसिव में हमको ऑब्जेक्ट आगे लाना है, तो फुटबॉल ऑब्जेक्ट है इसलिए ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब, अब फुटबॉल चूंकि एक वचन है इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब इज लग जाएगी। बीइंग शब्द लग जाएगा अपनी जगह हेल्पिंग वर्ब के बाद, कंटिन्यूअस की पहचान है ये पैसिव की। मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में प्ले का प्लेड कर दिया गया है, और बाय अपनी जगह लग गया, और सब्जेक्ट जब पीछे ले जाकर लिखा तो वी का फिर से अस बन गया, ये इसके अनुसार। ठीक है, देखिए एक और सेंटेंस देखिए, आई एम बाइंग मैंगोज, ये 2000, एक और सेंटेंस देखिए, आई एम बाइंग मैंगोज, ये 2020 में 12th में पूछा गया था। आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गई हेल्पिंग वर्ब, आई के साथ एम लगती है, मेन वर्ब हो गई बाय, उसमें आईएनजी लग दिया, और मैंगोज ऑब्जेक्ट हो गया, ये एक्टिव सेंटेंस। पैसिव का फॉर्मूला, तो पैसिव के अनुसार देखिए, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो मैंगोज ऑब्जेक्ट है, ये मैंगोज आगे आ गया। हेल्पिंग वर्ब, अब मैंगोज बहुवचन है इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी इज एम आर में से। फिर बीइंग शब्द अपनी जगह आ गया, फिर मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बाय का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, बॉट कर दिया, बाय अपनी जगह लगा दिया, और सब्जेक्ट आई पीछे जाकर लिखाएगा तो मी में बदल जाएगा, जैसे ये आई का मी बन जाता है पीछे जाने पर। और देखिए एक और सेंटेंस देखिए, दे आर फ्लाइंग काइट्स, ये 2022 में 12th में पूछा गया था। दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गई हेल्पिंग वर्ब एक्टिव के अनुसार, दे बहुवचन इसलिए उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर बहुवचन की, मेन वर्ब फ्लाई उसमें आईएनजी लग गया, और ऑब्जेक्ट काइट्स हो गया, ये एक्टिव सेंटेंस। अब पैसिव में हमको ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, तो काइट्स हमारा ऑब्जेक्ट है, काइट्स आगे आ गया। काइट्स भी बहुवचन है इसके लिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगेगी बहुवचन की, पैसिव में भी। बीइंग शब्द आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो कि जरूरी है। फिर मेन वर्ब फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन हो जाता है, तो फ्लोन लिख दिया है मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में, फ्लाई का थर्ड फॉर्म फ्लोन, बाय अपनी जगह लिख दिया है, और सब्जेक्ट दे पीछे जाकर डेम बन गया है इस नियम के अनुसार। ठीक है।